उसको भी सम्मान के साथ देने का कष्ट करें। हम सभी के लिए बड़े ही सम्मान का विषय है कि हमारे बीच में आज विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर मंजू सिंह मैडम राष्ट्रीय सेवा योजना से उपस्थित हैं। आज हमें इनके सम्मान का अवसर मिल रहा है कि असीम कृपा इस शिक्षा के मंदिर साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज में महसूस करते हुए अति सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक यहाँ पर इतनी सारी बालिकाओं के मध्य आकर बहुत अभिभूत महसूस कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश शासन के 75 जिलों में भ्रमण होता रहता है, किंतु यहाँ आने का जो विशेष जो प्रेरणा है वो आपके इस महाविद्यालय के संस्थापक और श्री अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, जिनकी वजह से आज मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सीएनपी कॉलेज के प्रोग्राम को छोड़कर यहाँ पर पहली प्राथमिकता हमने आपके महाविद्यालय को दी है। क्या जैसा कि सर ने बताया, आप लोगों से समुद्र से आई हूँ, संगम में ईश्वर ने भेजा है कार्य क्षेत्र। अब जो लखनऊ नगरी से पुनः अपने ससुराल की तरफ आज यहाँ पर जो यात्रा हुई है मेरी, मैं बहुत अभिभूत महसूस कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, मेरे सम्मुख बैठे सभी शिक्षकगण, हमारे बड़े भाई अरविंद जी, मैं यही संबोधन दूंगी आपको कि हाँ जी, और जी आपकी बहुत ही प्यारी सी हमारी दीदी प्राचार्य महोदया, सभी हमारे शिक्षकगण और हमारे सम्मुख बैठे हमारे व्हाइट कमांडोज। ये जो व्हाइट कमांडोज है ना, पहले अपने लिए आप लोग तालियां बजाइए। और तालियां क्यों बजाइए? दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ जोरदार तालियां बजाइए। आपकी जो ये ऊर्जा है, ये प्रतीक है कि इस महाविद्यालय का कण कण, जितने भी यहाँ पर लोगों ने अपनी प्रेरणा से यहाँ पे इसका बीजांकुरण किया है, आप उसके माध्यम से आज आप इस आजाद देश में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस आजाद देश के इस शिक्षा की जो आपने जो अलग अपने अंदर जगाई है, उसका ये नतीजा दिखाई दे रहा है कि आपके प्रबंधक महोदय यहाँ से बात करते हैं और लखनऊ में कुल मिला के 4,500 प्रबंधकों से बात होती है, किंतु उत्तर प्रदेश शासन सबसे पहले यहाँ चल के आया है। सारी की प्यारे व्हाइट कमांडोज, मैं अपनी सारी छात्राओं को यही कहती हूँ, क्यों है आप व्हाइट कमांडोज? पहले आप अपने बारे में एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपका आत्मविश्वास है ना, उसको बढ़ने दीजिए। क्यों है व्हाइट कमांडोज? न अस्त्र है और न शस्त्र है, हमारे पास एक शिक्षा का ये माध्यम है जिसके वजह से हम अलग अलग आर्थिक परिवेशों से निकलकर इस मुख्य धारा से अपने को जोड़ते हैं, अपनी अंतर यात्रा करते हैं और अपने स्किल्स को, दक्षताओं को समझते हुए, निखारते हुए, तब जाकर हम अपने कैरियर के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम समर्पित होने के भाव को जगाते हैं। इसीलिए आप व्हाइट कमांडोज हैं। व्हाइट कमांडोज का मतलब है कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है राष्ट्रीय सेवा योजना में, किंतु उसके बावजूद हमने क्रिएशन किया और यहाँ पर प्रबंधक महोदय और प्राचार्य महोदय ने आपको यूनिफॉर्म में बिठा दिया। पुनः जोरदार तालियां
बहुत सारे अच्छे संसाधनों के बावजूद ऐसे ऐसे धनाढ्यों के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हम जाते हैं, वहां पर भी इस तरह की यूनिफॉर्म हमें कभी दिखाई नहीं देती। तो ये तो बहुत ही आपके यहाँ का कुशल नेतृत्व, मिशन विजन, इस कॉलेज को हमें लगता है कि बहुत जल्दी जिस विश्व गुरु की परिकल्पना हम करते हैं, विश्व गुरु के रूप में इस कॉलेज को भी लोग याद करेंगे भविष्य में। ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी सदिच्छा है। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो भारत सरकार की जो ये केंद्रांश हमें प्राप्त होता है वो सिंबॉलिक है। बहुत ज्यादा उनके पास धन नहीं होता, और धन भी होता है तो समय से नहीं आता, किंतु उसके बावजूद ये जो हमारे प्रबंधक हैं, हमारे प्राचार्य हैं, ये अपने कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से आप लोगों तक अपने इन जितनी भी जो हमें दिशा निर्देश भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से प्रेषित की जाती है, बहुत सुंदर कार्य करके आप उसकी रिपोर्टिंग जब करते हैं, हमें गर्व होता है कि हमारे गांव में, सुदूर गांव से आई बच्चियां, और न उसमें हमने कभी भी न धर्म न संप्रदाय, सिर्फ एक भाव, राष्ट्र निर्माण के भाव से जुड़कर इतना सुंदर कार्य आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत सराहना आपके कार्य की उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। और निश्चित तौर से मेरी जो कल की यात्रा होगी, आपके इस महाविद्यालय को एक बड़ा कार्य हम सौंपने जा रहे हैं। जैसे आप सभी को ये पता है कि आने वाला इलेक्शन अब बस कुछ ही महीनों के आगे, वो इलेक्शन अभी प्रोटोकॉल भी, संहिता भी 5 मार्च के बाद लागू हो रही है। आपके महाविद्यालय को हम गढ़ बनाएंगे पूरे प्रतापगढ़ में। आप यहाँ पे नोडल होंगे और आपके यहाँ के बच्चे यहाँ पे जितने, क्योंकि एक बड़ा बैकलॉग है जिनका एपिक कार्ड अभी नहीं बना है, 17 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, जो उनका एक एपिक कार्ड, जो वोटर आईडी कार्ड है, उसको बनाने का कार्य ये आप ही के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश से आपके सम्मुख खड़ी इस प्रतापगढ़ की बहुरानी डॉक्टर मंजू सिंह को ही सौंपी गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रतापगढ़ की धरती में कितनी ऊर्जा है। आपके यहाँ की एक बहुरानी जो है, वहाँ उत्तर प्रदेश शासन में बैठ के वहाँ से कल्पना करती हैं कि हम अपने प्रतापगढ़ को एक ऊंचाइयों पे कैसे लेकर चलें, शिक्षा के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से। और अभी अभी कई बार मैंने सुना, बच्चे अभी स्टेडियम गए हैं और ये जो विनर्स होकर आए हैं, उसको देखकर तो हमारी जो इच्छा है यहाँ पर कार्य करने की बलवती हो गई है। और सबसे जरूरी बात, हम आज जिस मंच पे खड़े हैं, यहाँ से हम सिर्फ आज की बात नहीं करेंगे, हम विकसित भारत एक्ट 2047 की परिकल्पना के साथ आपके मध्य आए हैं। उसमें आज से 24 वर्षों बाद आप सबको जानकारी है कि ये हमारा भारतवर्ष सबसे युवा देश है। 65% इस युवाओं के देश में सबसे ज्यादा जो संख्या, जो जनरेशन अल्फा यानी कि आपका युवा वर्ग है, वो है आप बेबी बूमर्स, उसके बाद जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, और उसके बाद जो आप युवा हैं, तो सबसे ज्यादा आप उस जो 100 वर्ष आजादी के बाद का विकसित भारत होगा। अभी हम विकासशील देशों में आते हैं, किंतु हमें विकसित भारत बनाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये सिर्फ तब होगा जब आप जैसे युवा, जो एनर्जी मैंने यहाँ देखी है सर, मैं सचमुच कह रही हूँ कि यहाँ आना, प्रतापगढ़ की धरती पर आपके बुलावे पे यहाँ आना सार्थक हो गया। बिल्कुल आपको सिर्फ लक्ष्य बनाना है। जो मेरा प्रमुख, जो मैं आपसे एक इस परिवार की बिटिया और बहू के साथ साथ इस राष्ट्र के निर्माण में जो हमारी 52%, आपको पता होना चाहिए, जो नई सेंसस है उसके अनुरूप में अब पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या हो चुकी है। अब हमें बाराती लेने हमें नहीं आएगा, अब हम फिर स्वयंवर करेंगे। ठीक है बेटियों, अपने लिए तालियां बजाओ, पुनः वो समय आ रहा है।
वो समय आ रहा है जब दहेज हम भी लेंगे। और दहेज जो है वो दहेज हम ऐसा नहीं लेंगे काइंड में, पैसे में। हमारा जो दहेज होगा अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण के रूप में। हम जिसके साथ कार्य करेंगे, जिसको अपना जीवन साथी चुनेंगे, उसको भी आत्मविश्वास के साथ हमें खड़ा रख के कहना होगा कि आप मेरी सहचरी हैं, अर्धांगिनी हैं, हम भी आपके अर्धांश हैं। आने दीजिए वो समय। और ये जो समय का जो परिवर्तन है सुनने में थोड़ा सा नया जरूर लगेगा, किंतु हम गांव-गांव जाते हैं, हम शहर-शहर जा रहे हैं। हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, उनके पास बहुत धन है, उनके पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, किंतु उनके पास साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज जैसा प्रतिभा नहीं है। इसको मैं बहुत शान के साथ कह रही हूँ। आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो हुटिंग्स होती है ना, ये दिल से आती है। ये जो स्टेडियम में बच्चे जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत जरूरी होता है, वरना जोश ही नहीं आता है। तो इस जोश के लिए हम बच्चों को एक चीज कहते हैं, और बस आप अपना लक्ष्य बनाइए जीवन में। एक मैनेजमेंट की छात्रा हूँ तो हमेशा सबको एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपकी जो जर्नी है वो तभी बनेगी जब लक्ष्य आपके पास होगा। आपने यात्रा प्रतापगढ़ से शुरू की, वाराणसी जाना है, प्रयागराज जाना है, या आपको लखनऊ जाना है। अगर आपने अपना लक्ष्य गलत चुन लिया, रास्ता गलत चुन लिया, तो बार बार आपको पुनः अपने मूल बिंदु पर वापस आएंगे और आपकी ऊर्जा गलत जगह इस्तेमाल होगी। आज के इस युग में ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, डिजिटल युग में आपको आपके पास सबसे बड़ा साधन है मोबाइल का। उसमें एक चीज है हैशटैग यूपीएनएसएस। कोई भी कार्यक्रम आप करिए, फेसबुक पे है, स्नैपचैट पे है, आप इंस्टा पे हैं, डिजिटल युग है, आप एक्स पे हैं। इस साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज का कार्यक्रम अधिकारीगण, प्राचार्य महोदय से अनुरोध है कि आप एक्स पे साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज का अपना जो ट्विटर पे है उसको एक्टिव रखिए और उसको हर चीज पे टैग करिए। एनएसएस इंडिया के साथ में जो भी बच्चे इसमें आप कैंपस एम्बेसडर बना दीजिए। आपको कोई भी कार्यक्रम करिए, माय भारत पोर्टल पे आप सभी रजिस्टर्ड हो गए? कितने लोग हो गए बेटा? हाँ, सभी को कर दीजिए। पूरे विश्व अपने आपके पीजी कॉलेज के हर बच्चे को पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर दीजिए। कोई कार्यक्रम हो, आप इवेंट क्रिएट कर दीजिए, भारत सरकार के पास तुरंत पहुंच जाता है, प्रधानमंत्री उसको देख लेते हैं। तो आपके लिए माय भारत पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसके द्वारा आपको कैरियर की सारी सूचनाएं, कोई इंटर्नशिप हो, कोई भी आपके एक्सपीरियंशियल, अब वो जमाना चला गया कि आप आएंगे यहाँ बीए, बीकॉम और बीएससी का खाली नॉलेज लेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके जो एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम्स होंगे, जैसे हमने अभी 75 जिलों में एनएसएस के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 50-50 बच्चों को चुना, और इस बार तो आपके इस महाविद्यालय के बच्चों को अभी उसका अवसर नहीं प्रदान किया गया, किंतु पुलिस और स्टूडेंट एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसमें पुलिस के साथ में 30 दिन का 2 क्रेडिट का कार्यक्रम हम लोगों ने एनएसएस के जरिए माध्यम से कराया। अब जो नेक्स्ट हमारी जो योजना है वो आने वाले महाकुंभ में ऐसे बच्चों को चिन्हित करना जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी तरह जानते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स में अच्छे हैं, जिनके अंदर क्षमता है कि अगर हम उनको 20 दिन बाहर लेके चले। कैलाश सत्यार्थी सर ने नोबेल पुरस्कृत जो हैं उन्होंने अप्रोच किया है डायरेक्टली हमें, और उत्तर प्रदेश से वो जानते हैं पिछले महाकुंभ में भी 3000 बच्चों के साथ उनके साथ हमने कार्य किया है। उसके लिए हमें सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता की तरफ से, और उनको पता है कि यहाँ पर न बैठेंगी न बैठने देंगी। यही जैसे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम लोग नेता होता नहीं है बच्चों, हम लोग तो बहुत साधारण शिक्षक हैं, बिल्कुल धरती पे काम करने वाले लोग हैं। तो आने वाले दिनों में आपको जो एक कार्य है, अपना लक्ष्य बनाइए। आपके अंदर जो भी इनोवेटिवनेस है, जो क्रिएटिविटी है, जैसे ही मैंने किया, एक पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिली। उसके बाद जैसे ही मैंने प्राचार्य महोदय के यहाँ वो बैठी तो मैंने खुद प्लेट उठाई, तो वहाँ मैंने बता दिया कि यहाँ पर मैं एक बार नहीं आऊंगी, अब कई बार आने वाली हूँ, ताकि आपका जो
कार्यक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश शासन, न कि सिर्फ उत्तर प्रदेश शासन, भारत सरकार तक राष्ट्रपति पदक पुरस्कार के लिए आपके यहाँ के छात्रों की जो छात्राएं हैं और आपके कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से आप लोगों की यूनिट्स की उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से आपकी फाइल भेजना। अब मैं उसको सुनिश्चित करूंगी, आप फाइल बनाइए, उसको प्रेसिडेंट अवार्ड तक हम लोग उसको लेके जाएंगे। लक्ष्य तब बनेगा जब हम मिलकर काम करेंगे। टीम वर्क में बहुत शक्ति होती है। हम बहुत सारी ऐसी नहीं है कि वहाँ से यहाँ की जो यात्रा हमारे लिए आसान थी। मुंबई से आने के बाद यहाँ का जो कल्चरल जो चेंज था उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले ही दिन जब मैंने उच्च शिक्षा के लिए अपनी माता जी, जो कि इत्तेफाक की बात है कि मेरी मदर इन लॉ और सर की माता जी का नाम भी एक ही है, श्रीमती श्यामा देवी जी, तो ऐसा मतलब एक सौभाग्य है कि इस तरह उन्होंने कहा कि दुल्हन, प्रतापगढ़ की दुल्हन लोग पढ़ती नहीं है, आप गहने बनवाइए, गहने तोड़वाइए, नौकरों पे राज करिए, राजघराने की बहू है आप, है ना, बस जितना पढ़ के आई हैं ये बहुत है। मैं आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ प्यारी बेटियों, आप में से कई ऐसी हमारी बेटियां होंगी जिनको यहाँ पर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा। अगर उनको कहीं बाहर जाना होता होगा, उनको परमिशन नहीं मिलती होगी। मैं भी एक ऐसी ही बेटी हूँ, किंतु उसके बाद लक्ष्य के प्रति समर्पण की वजह से चाहे घर में जितना कार्य करना होता था, हमारे ससुर जी तपस्वी वैद्य जी, जो मैंने जिनको अपना मेंटर, अपना गुरु माना है, उन्होंने हमेशा कहा कि सरस्वती का आप साक्षात स्वरूप मेरे घर में बहुरानी बन के आई हैं दुल्हन, प्रतापगढ़ की बहू हो ना तो दुल्हन ही कहते हैं मुझे वहाँ पर। तो प्रतापगढ़ की बहू होने के नाते मैंने उस दिन से ठान लिया कि अब कठिन नगर है और आसानी से यहाँ पर पढ़ाई के लिए अभी हमें परमिशन नहीं मिलेगी, अभी मुझे यहाँ पर अपने को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन आजी की, मैंने सर को बताया था ये बात, मेरे बब्बा और आजी जो थे बनारस से थे, वो लोगों ने हमेशा एक शिक्षा दी थी कि जहाँ जाना है, जिस तरह चाशनी अपने, जब आप एक शिकंजी बनाते हैं तो चाशनी घुल जाती है, जब जाना बिटिया ससुराल में हमारे परिवार की मर्यादा लेकर उसी तरह से घुल जाना वहाँ पर। बस वही याद रखते हुए अपने इस परिवार में आके मैंने अपने आप को घोल लिया और सबके, हम लोग 25 लोगों का संयुक्त परिवार था, सबका खाना बनाना 5:30 बजे मुझे, मैं मिनी स्कर्ट कल्चर से आई थी अपने परिवार के, किंतु यहाँ पर आने के बाद उसके बाद साड़ी पहनना, सर पे इतना 8 साल तक मैंने इतना घूंघट रखा है और उसके अंदर अपनी पढ़ाई पूरी की है। 2 बच्चे हुए मेरे उसमें और मैंने उसी में पीजी किया, पीएचडी किया, किंतु मैं कभी अपने कार्य से हटी नहीं, धीरे धीरे पढ़ती रही। और जब मुझे परमिशन मेरी माता जी ने दिया तब मैंने कैरियर के लिए अपना पैर निकाला। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे हर बार संघर्ष मिला, किंतु संघर्ष को सहने के लिए परिवार के साथ जो परिवार ने चैलेंजेस दिए उसको मैंने कभी नेगेटिविटी से नहीं लिया, उसको हमेशा एक पॉजिटिव रूप में लिया, क्योंकि एक बेटी से बहू का सफर सचमुच कठिन है। और आज आप जिस युग में हैं, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए सम्मुख न खड़े होके साथ खड़े हो जाइए। और इसी प्रकार से जब तक आप अपनी क्षमताओं का अगर आप वहाँ पे प्रदर्शन नहीं करेंगे, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे ये राष्ट्र हो, चाहे ये ग्लोबल विश्व हो, आप कभी भी वहाँ पे सफल नहीं हो सकेंगे। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी वाइट कमांडोज और सबसे प्यारे मेरे शिक्षकगण। मुझे पता है कि इस महाविद्यालय में आपने कितना समर्पित भाव से काम किया है। सर ने बहुत तारीफ की आप लोगों की। विश्वास मानिए कि जब मैं जैसे ही आप लोगों को शायद काम करने के लिए, देखिए हम लोगों को डांटना भी पड़ता है, हम लोगों को बहुत चाबी भी फिरानी पड़ती है, किंतु आप लोग विश्वास रखिए जब आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ नहीं होते, उसके बाद भी जो आपके संरक्षक होते हैं आपकी तारीफ करते हैं नाम ले लेकर, तो आपकी तारीफ मुझ तक आ चुकी है। तो बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद कि आप लोगों ने इस महाविद्यालय के हर ईंट में
हर शिक्षक का समर्पण, हर इस प्रबंधक महोदय की तो मैं खुद मुरीद हूँ, प्राचार्य महोदय का उनके साथ में जो सानिध्य और जिस तरह से एक परिवार, संयुक्त परिवार की परिकल्पना है, उसका बहुत सुंदर रूप, जिसके लिए मैं वहां से चल के आई, मेरा आना सार्थक हुआ। तो इस साकेत पीजी कॉलेज के लिए बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और एक मैं बहुत जोरदार एक बात कहती हूँ अफर्मेशंस की। सुबह जो मैंने जब 20 साल की थी प्यारी बेटियों, तो जब मेरी सास कहती थी कि दुल्हन जल्दी उठ के तैयार हो के मंदिर में आई जावा करा, तो उस समय हमें बड़ी दिक्कत होती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, you know, to get up very early and you know wear the sari and you know reach to the temple. But मैं बहुत बहुत धन्य मानती हूँ कि उन्होंने मुझे जो प्रातः में वंदन करना सिखाया, उससे जो मेडिटेशन पावर का जो भोर का समय होता है, उसमें जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी प्रेयर्स करते हैं। तो आप अपने जो समय का प्रबंधन, अपने सही समय से अपने को उठ के और अपने को आत्मनिरीक्षण जरूर करिए। मैं उसको स्वॉट एनालिसिस कहती हूँ, SWO2, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेटनिंग। जो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो मजबूत पक्ष होगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। जो बच्चे आज स्टेडियम में गए, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली और बढ़िया बढ़िया यहाँ पे ट्रैक सूट पहन के आए। वो बच्चे जिन्होंने इस मंच को यहाँ पर चुना और यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिनको अपने कैमरे में कैद करके मैं ले जा रही हूँ और भारत सरकार को तुरंत इसको पहुंचाऊंगी। आपकी जो ये सारे कार्य है सीधे प्रधानमंत्री तक जाएंगे। तो आप प्रतापगढ़ में बैठे हैं ऐसा मत सोचिए, डिजिटल युग में आपकी सारी प्रतिभाएं वहां तक जाएंगी। तो जो आपके जो कमजोर पक्ष होते हैं, वो हमेशा आपको चुनौतियां देती हैं। तो स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी देंगी, और जो आपकी वीकनेसेस हैं, W, वो आपको T देगा, थ्रेटनिंग्स। तो अपनी थ्रेटनिंग्स को जो है वो कहीं बाहर से कोई उसको करेक्ट करने नहीं आएगा। उसको आपको स्वयं को आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने को पहचानना है और अपनी कमजोरियों को रात को सोते समय बस 2 बार अपने हाथ को यूं सामने रखिए और अपने को आंख बंद करके कहिए, ईश्वर की दी हुई इस सुंदर धरती पर आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया, आज मैंने उसमें नया क्या सीखा। मेरे प्यारे बच्चों, करके देखिएगा इसको, आपको सभी और शिक्षकों को भी मैं कहूंगी, करके आप देखिएगा इसको, आपको रात तक जवाब मिलेगा कल सुबह क्या करना है। अगर इस तरह से अगर हमने अपने जीवन को लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया, सरहदों पे जाके शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और निश्चित तौर से आज इस सभागार में बैठी हमारी जितनी बेटियां हैं, कल को कहीं ना कहीं मेरी मुलाकात, कहीं पर आप IAS होंगी, PCS होंगी, कहीं आप समाज सेवी होंगी, कहीं कोई अधिकारी होंगी, कुछ नहीं, अगर हम घर को भी संभालने वाली एक अगर कुशल गृहिणी भी होंगी, तो हम अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत अच्छी मार्गदर्शक होंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और अपने आप को मैंने कहा ना, अफर्मेशंस एक मैं जरूर दिलाती हूँ। मैं आपसे एक शब्द पूछूंगी, हु इज द बेस्ट, और आपको कहना है आई एम द बेस्ट। तो जितनी मेरी आवाज में जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि मैं MCC की अंडर ऑफिसर 8 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन की रह चुकी हूँ, 16 UP गर्ल्स बटालियन की मैं यहाँ पे ट्रेनर रह चुकी हूँ, और कई वर्षों तक मैं प्रोग्राम ऑफिसर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे जहाँ दोनों तरफ मेरे बम गिरते रहे, ऐसे माहौल में मैं कार्यक्रम समन्वयक रह चुकी हूँ। तो कभी देरी नहीं, कार्य करना है तो करना है, मरना तो जीवन में एक ही बार है, ठीक है ना। तो जब मैं पूछूंगी आपसे हु इज द बेस्ट, इसको रिकॉर्ड करिएगा सर, आपको लगेगा कि आज साक्षात हमारे श्री राम जी, जिनकी हमने परिकल्पना से जो इतना सुंदर यहाँ पे सारे कार्यक्रम किया, अपने अपने इष्ट को याद करिए और दोनों हाथ उठा के आपको बोलना होगा आई एम द बेस्ट। हु इज द बेस्ट? हु इज द बेस्ट? अब एक बार सारे लोग खड़े हो जाइए।